अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से हम दोबारा से व्लॉग का आगाज़ करेंगे क्योंकि लास्ट व्लॉग बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने सोचा ये नेक्स्ट पार्ट अलग से अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर हम जा रहे थे पार्लर में क्योंकि आज था बारात का दिन। घर की गाड़ियाँ शादी वाला घर होने की वजह से मसरूफ़ थी, तो आज मुझे इस रक्शे में भी बैठना नसीब हो गया, जो कि इनके रक्शे होते हैं बंद दरवाजे वाले। ये हम पहुँच गए थे पार्लर। हमारी भाभी साहिबा जो है वो यहाँ आ रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने पार्लर जाना है, मैंने कहा हाँ, तो मैं भी उन्हीं के साथ आ गई। अब मुझे कोई आइडिया नहीं कि यहाँ का मेकअप कैसा होता है। साथ ही थोड़ी देर बाद कैफ़ को भी इसके कज़न्स वगैरह छोड़ के यहाँ पर गए क्योंकि ये गया हुआ था हेयर कटिंग के लिए और घर पे कोई था नहीं, तो मैंने इसे कहा था कि मेरे पास ही पहुँचा दे। ये बच्ची कैफ़ की सगी कज़न की बेटी है, यानी कि कैफ़ इसका मामू है, और इस बच्ची ने कैफ़ के चेहरे पे बड़े नक्शे बनाए, वो आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैंने करवाई राइड और हम निकल गए थे हॉल के लिए क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। हम बाहर निकल के हम इन ड्राइवर को ढूंढते रहे और बिलाखिर हमें वो बहुत देर बाद मिल ही गया। ऑलरेडी ही बहुत लेट हो गए थे। A few moments later. हम सीधा घर ही आ गए थे। सोचा सब एक साथ हॉल के लिए निकलेंगे क्योंकि भाई जो है, बड़े भाई जो बहुत गुस्से में भरे हुए बैठे हुए थे क्योंकि लाहौर की शादियाँ तकरीबन 6 बजे से रात के 10 बजे एंड हो जाती हैं और हॉल की टाइमिंग्स बहुत जो है ना यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि आप लेट नाइट नहीं रुक सकते। तो कराची वाला हाल नहीं है, तो भाई बहुत गुस्से से भरे बैठे थे कि बहुत लेट हो गए, तो घर ही आ गए हम। यहाँ से हम निकलने के लिए तैयार हो गए। ये देखें, यहाँ पर हर बाइक पे आपको ये रॉड नज़र आएगी क्योंकि बसंत करीब है, तो बसंत की वजह से हर बाइक को फ्री जो है रॉड लगवाया जा रहा है मरियम नवाज़ गिफ्ट से। तो देखते हुए बड़ा अजीब भी लग रहा था और एक अनोखा तजुर्बा था ये भी। तो यहाँ पर सारी फैमिली बैंकर पहुँच चुकी है और एक आध रह गई है बस, बाकी जो है बारात का इंतज़ार है अब। और यहाँ पर शूटिंग भी शुरू हो चुकी है ब्राइड की। ये है हमारी अम्मी जी, जिन्हें सारा ख़ानदान अम्मी ही कहता है, चाहे वो मतलब कि नवासे हो, पोते पोतियाँ हो, सभी अम्मी कहते हैं। हमारा भी यहाँ पर फ़ोटोशूट हो गया है क्योंकि बहुत मुख्तसर सी फैमिली है जो कि सिर्फ अपनी करीबी है, तो सोचे से सबका ही फ़ोटोशूट हो गया और जल्दी हो गया। तो क्योंकि हॉल की टाइमिंग भी बहुत शॉर्ट है, तो बस बारात आएगी, खाना खाएंगे और यहाँ से रुखसती होगी और घर को चले जाएंगे। होता तो वैसे हर जगह यही है, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग्स का थोड़ा सा ये कि शॉर्ट है। ये है दादा के भाई, यानी कि मेरे हस्बैंड के सगे दादा के भाई हैं, और यही है जो फैमिली में फ़िलहाल उन्होंने खुद बताया कि बुज़ुर्ग एक ही रह गए हैं, जो है ये। अल्लाह इन्हें मज़ीद लंबी ज़िंदगी दे। बारात आ चुकी है और गेट पकड़ाई की तैयारी भी शुरू हो गई है। बस अब गेट पकड़ाई होगी और उसके बाद फिर उनको एंट्री मिलेगी अंदर। कैफ़ को लगी थी शदीद किस्म की भूख क्योंकि मैंने कोई तवज्जो नहीं दी उसे खाना खिलाने में। तो जैसे ही यहाँ पर क्रैकर्स आना शुरू हुए, सूप आना शुरू हुई, ये तो भाई क्रैकर्स पे टूट पड़े और हमने थोड़ा बहुत सूप पिया क्योंकि ठंड भी थी और सूप मज़ेदार सा भी था। अब यहाँ पर हो रही है दुल्हन की एंट्री।
थोड़ी देर शूटिंग वगैरह होती रही, उसके बाद खाना लग गया और हमने यहाँ पे खाना खाना शुरू किया। स्वीट डिश में गाजर का हलवा था और गाजर का हलवा बहुत ही मज़ेदार सा था। इसके बाद रुखसती का दौर शुरू हुआ, सब बाहर एक साथ गए, फिर वहाँ से दुल्हन को रुखसत किया। रुखसती हो गई और अब हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का। जैसे ही गाड़ी आती तो हम घर के लिए निकलते हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है। भाई के बच्चे वगैरह आधे लोगों को छोड़कर आ चुके हैं, अब हमारी बारी है, हम घर जा रहे हैं। हम ही रह गए थे बाहर लास्ट, तो अब घर चलते हैं। वैसे मैं सारी सिस्टर के साथ बैठ गई थी, यानी कि मेरे हस्बैंड की सिस्टर जो है सब साथ ही बैठी थी। उनकी बातें बड़ी मज़ेदार होती है, सुनते हुए बड़ा मज़ा आता है। और जब से मैं लाहौर आई मेरा सुनने में ज़्यादा ही फोकस है, बोलने पर कम, क्योंकि नई जगह और नए लोगों के दरमियान आकर मेरी बोलती वैसे ही बंद हो जाती है। क्योंकि ये मेरी बचपन से ही आदत है कि मैं नए लोगों में एडजस्ट नहीं हो पाती, यानी कि समझ में अपने कम्फर्ट जोन से जब बाहर आ जाती हूँ ना और नए लोग मेरे दरमियान होते हैं तो मैं इतना क्लोज़ नहीं हो पाती, ना ही मैं बहुत ज़्यादा बोल पाती हूँ। ये मेरी फितरत में शामिल है। अच्छा, ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कंसल्ट किया था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं मेरे साथ, क्योंकि मैं बचपन से ऐसी हूँ कि मैं नए लोगों में बोल नहीं पाती और मेरे अंदर पता नहीं क्या चीज़ आ जाती है कि मैं बहुत कम बात करती हूँ, हाँ हूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा किसी बात का जवाब दे दिया। तो जवाब यही था कि ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो या आप क्लोज़ नहीं हो पाते हो नए लोगों से, तो वही चीज़ें मेरे अंदर है, या आप इंट्रोवर्ट कह लें कि उन लोगों में शामिल हूँ। बहुत अरसे से मेरा खुद से ये सवाल था कि मैं ऐसी क्यों हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि मैं ऐसी क्यों हूँ। अच्छा, ये सुबह का नज़ारा था बहुत ही शानदार सा, और जो पीछे आपने रूम देखा वो मेरी छोटी वाली भाभी जो है उनका रूम था, जो उन्होंने बड़े अच्छे से डेकोरेट किया हुआ। ये है वॉशिंग एरिया प्लस गैलरी, और यहाँ पे मैं अक्सर सुबह आ जाती थी क्योंकि मुझे सुबह का जो एक नज़ारा होता है ना, ठंड और इतना प्यारा मौसम हो रहा होता है यहाँ पर कि बस बहुत सुकून सा एक फील होता है। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। और कैफ सुबह सुबह उठ के फ्रूट्स खाने लग गया है। सारे घर वाले रात को बहुत लेट सोते हैं, हम भी 3-4 बजे ही सोते हैं, लेकिन हमसे भी ज़्यादा लेट ये जो बच्चे वगैरह हैं सारे सोते हैं, तो सभी इस वक्त भी सो रहे हैं। यहाँ की जो हेल्पर है वो भी 12-1 बजे तक आ जाती है, उनको भी पता है कि सब सो ही रहे होते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा लेट आती है। तो घर की सफाई वफाई अब शुरू हो चुकी है, वो किचन में गई हुई है। उसके बाद नाश्ता शुरू होगा जो कि भाभी बनाएंगी। मैं बनाना चाहती हूँ, मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं भी नाश्ता बनाऊँ, कोई काम वाम करूँ, लेकिन करने नहीं देती मुझे कि नहीं तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं किचन में। फिर वो सबके लिए सुबह से शाम तक नाश्ते बना रही होती हैं और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार सुबह से खड़ी हुई किचन में और कुछ करने भी नहीं देती है। तो खैर अब वो मेहमान नवाजी में शायद मुरवत में है कि मैं पहली दफ़ा आई हूँ इस वजह से, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये पराठे बनाए हैं भाभी ने, और अंडा जो बनाया है वो मेरी नंदोई ने बनाया है, जो सबसे बड़ी जो सिस्टर है उनके हस्बैंड है, और बहुत ही मज़ेदार, मज़ा आया। अच्छा, हमारा जो प्लान था वो 2 दिन का था, यहाँ पे मेहंदी और बारात अटेंड करने के बाद वापस कराची आने का, लेकिन वहाँ पर प्लान कुछ ऐसा बन गया कि फार्म हाउस जाने का, और सभी बहुत फोर्स कर रहे थे कि हम ना जाए, तो टिकट कैंसिल करवा दी हमने। और अब जो है घूमने जाना था फार्म हाउस फैसलाबाद में, लेकिन उसके लिए हम कपड़े नहीं लाए थे, यानी कि सिर्फ 2 दिन के कपड़े बहुत ही कम मैंने रखे थे कि चलो 2 दिन की बात है, आना जाना ही करना है बस, तो कपड़े इतने ज़्यादा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कपड़े शॉर्ट हो गए कैफ़ के भी, क्योंकि कैफ़ के पास भी कोई सर्दी वाले कपड़े नहीं थे, और फैसलाबाद भी सुना कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी। तो हम चले गए थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, जो कि ज़रूरत की चीज़ें थी। ये जो भाई ड्राइव करे ना, ये रिश्ते में तो मुझसे छोटे, क्योंकि हमारे जो जेठ है जिनकी बेटी की शादी है, ये उनके फर्स्ट दामाद हैं, तो इनकी ड्राइविंग बड़ी ख़तरनाक, इनके साथ बैठते हुए भी डर लगता है। खत्म, बाय बाय, टाटा। ये हम पहुंच गए, शायद इसे करीम ब्लॉक कहते हैं, और ये मतलब हमारे डॉल्मेन मॉल या तारिक रोड जैसा ही एरिया है। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। हम यहाँ पर ढूंढ रहे थे कैफ के साइज़ की स्वेट शर्ट्स, जैकेट वगैरह, लेकिन मिल नहीं रहा था, तो फिर हम आउटफिटर्स चले गए। अच्छा, आउटफिटर्स जो है यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट है, यानी कि यहाँ पे इसकी फैक्ट्री है। इतने आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, इतने ज़्यादा कि अनलिमिटेड, मतलब पूरा स्टोर भरा हुआ था, और वो चीज़ें थी जो कराची में भी नहीं मिलती। अच्छा, यहाँ से हमने कैफ़ के भी कपड़े ले लिए और अपने भी जो है ले लिए हैं जैकेट्स वगैरह लेके जाने के लिए, और कैफ़ भी उड़ गया है। अब चलते हैं घर की तरफ। ये लो आयशा। अभी तो मैं खा के आई थी। अच्छा जी, ये है लाहौर की कोई फ़ेमस लड्डू पेठी नाम है इसका, और जब मैंने इसे फ़र्स्ट बाइट लिया बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट था। अच्छा, ये खाते हुए पता लग रहा था कि माश की दाल से बना हुआ है, लेकिन बहुत मज़ेदार था। लेकिन पेट मेरा इतना फुल था, उसके बावजूद मैं 1.5 जो है खा गई, और अच्छा बहुत लगा था। हाजी जरा ना इधर ने क्या नहीं यार, हाजी का ना ला हम आना जाओ। ठंड से होकर घर आने के बाद गर्मा गर्म चाय मिली और बहुत ही मज़ेदार सी, और ये देखें छत का नज़ारा, और इतनी धुंध पड़ने लग गई है। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जब से मैं आई हूँ मैंने धुंध देखी है यहाँ पर, वो भी बहुत नॉर्मल सी है, वरना अमूमन यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध होती है और ठंड तो बेइंतहा है। वही है UMT।
छत से थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं लेकर हम वापस नीचे आ गए और नीचे तकरीबन रात के 2 बज गए हैं। अब सोने की तैयारियां शुरू होने वाली है। ये कमरा है, यहाँ पर सारी बिस्तरें यहाँ से निकलती है, फिर सारी बिछाई जाती है, तो सब अपने अपने जगहों पे सोते हैं। और कैफ यहाँ पर खेल रहा था अपने ताया के बेटे के साथ। ये रहा आए The next day. सुबह तकरीबन 12-1 बजे उठ के सबने ज़ोरों शोर से तैयारियां शुरू कर दी। पूरा घर बिखरा पड़ा और सभी अपनी तैयारी में मसरूफ़ है। मैं भी कैफ को भी मैं तैयार करने में लगी हुई थी और सोचा थोड़ा सा एक शॉट ले लूँ। अब किस चीज़ की तैयारियां हैं वो आप देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मैं इस व्लॉग में अब इसको एंड कर रही हूँ। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।